अगर टाइम से पहुंच गए तो कुछ ज़रूरी काम करना है आज ही। जी हाँ, ऐसा बोला सिड के पापा ने। अब वो काम क्या है आपको पता है, वो साइकिल उस बच्चे तक पहुंचाना। जितना ज़्यादा वो बच्चा बेकरार था उससे ज़्यादा तो उसके पापा बेकरार हैं। क्योंकि वो जिस तरीके से साइकिल के लिए बोल रहा था कि नहीं मुझे चाहिए, लेकिन उस गाड़ी में जगह ना होने के कारण साइकिल जा न पाई। तो ये बोलते हुए अंकुश की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी और उनका कहना है कि भाई नेक्स्ट टाइम भी अब मिलते रहेंगे। कल का जो वीडियो है ना, और उसमें जो सारी चीज़ें हमने देखी उसमें भी एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और अभी भी जो ये वीडियो हमने देखा, हालांकि ये उसी टाइम का है, आया वीडियो ज़रूर आज है, होटल का ही है, इसमें मम्मी जी भी हैं और वहीं से उन्होंने बातें बोली हैं कि भाई अब तो हम आगे मिलते रहेंगे बिना कोनो झंझट के बच्चे से। तो अब वजह बताई जा रही है कि कभी कभार जो ये नहीं हो पाता उसके लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को बताया है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि या वकील के द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसमें कुछ विशेष रूप से नहीं बताया गया। लेकिन मोटा मोटा ये बताया गया कि भाई साहब अब ये सिलसिला चलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चा जल्द ही पहुंच जाए, पहचाने, दादी के पास जाए, मम्मी के पास रहे, उसको पूरी फैमिली का प्यार दुलार मिले। अब इन लोगों को एक पेज पे आना मुश्किल है, नामुमकिन है, ये लोग जाने, लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक पेज पे नहीं आ सकते तो भी एज ए पेरेंट्स आपको अपने लिए ना सही, कोई बात नहीं, आपके अपने अपने चॉइसेस हैं, अपने अपने ईगो हैं, अपने अपने रीज़न हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि एटलीस्ट उस बच्चे को लेकर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि टाइम टाइम से उसे दादी और पापा से भी मिलाया जाए। मम्मी तो अपने पास रख ही रही हैं। अब इन्होंने चाइल्ड कस्टडी के लिए अप्लाई तो किया है, पर इतने छोटे बच्चे को क्या कोर्ट कचहरी के द्वारा इनको सौंपा जाएगा या फिर बीच का कोई और रास्ता निकलेगा, अभी भी इन सारी चीज़ों पे कोई भी बात नहीं हुई है। इनडायरेक्टली जो बात हम लोगों को समझ में आई है अभी तक वो यही, मौन रहो। जी हाँ, कागजी पति के द्वारा यानी कि सिड के पापा के द्वारा एक स्टेटस लगाया गया, स्टोरी लगाई गई है इंस्टाग्राम पर। स्टोरी में लिखा है कि भाई सबसे अच्छा उत्तर है किसी भी व्यक्ति के लिए मौन, जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। अब ये मौन शब्द बहुत कुछ बोल रहा है बिना कुछ बोले हुए। इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पर फील कर सकते हैं क्योंकि शब्द तो इन्होंने बहुत बार बोले हैं और बहुत तरीके से एक्सप्रेस करे हैं। तो अब ये मौन का मतलब उम्मीद करते हैं कि इनके सब्सक्राइबर्स समझ गए होंगे, क्योंकि 100 बातों की एक बात या फिर 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, कभी कभी ना चुप रहना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, बजाय कि आप वहाँ पर ये ऐसे शब्द बोलो जो आवश्यकता से अधिक पड़ जाए। कहते हैं पहले नापो तोलो फिर बोलो, फिर मुँह खोलो। तो हो सकता है कि ये मौन कुछ अच्छा रिजल्ट लाए। अब हर तरीके से आप अच्छा सोच सकते हैं, बच्चे से मिलने का भी अच्छा रिजल्ट हो सकता है, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रहे, शांति रहे, सुकून रहे, उसमें भी अच्छा रिजल्ट हो सकता है। अब ये सारी चीज़ों को हम दिमाग में अगर रखें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जो इन्होंने बोला है वो सारी चीज़ें बिना कोनो झंझट के, जैसे बोले हैं कि हम मिल पाएँ, तो यही चाहते हैं कि बिना कोनो झंझट के अब हर सेकंड सैटरडे को मिल पाएँ। बाकी इनका कोर्ट कचहरी के द्वारा जो मामला चल रहा है, अब उसमें आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए मौन। अब इस मौन का बहुत सारे लोग जवाब भी दे रहे हैं, जैसे कि हमारी झूठ की दीवानी हैं, वो भी भाई साहब ऐसी बातें बोल रही हैं कि का ही बताऊँ, ज़बरदस्त तरीके से। अरे भाई साहब फुल ऑन टॉन्टबाजी चल रही है, ईगो बताया जा रहा है, अपना क्वालिटी दर्शाया जा रहा है। अभी ये क्वालिटी इनडायरेक्टली किसी को समझानी है ना कि देखो अगर हो सके। हालांकि उन्होंने पहले एंजाइटी वाली बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी
इतिहास वाली चीज़ें दोहराई और कह रही हम ये दूसरी या तीसरी या चौथी बार बता रहे हैं। अरे जिज्जी काहे झूठ बोल रही हो। एंजाइटी का हर महीने में कम से कम 4 से 5 बार आपका एपिसोड आता, हर महीने में 4 बार बोली तब तो ठीक है, लेकिन 2017 से जो तुमने बोला कि ये चौथी बार बात कर रही हो, तो जिज्जी इतना सफ़ेद झूठ बोलते हो तुमको तनिको लाज नहीं आई? अरे जिज्जी कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ इतना झूठ बोल लेती हो। खैर मुद्दे पे आते हैं। कुल मिलाए के जिज्जी हमारे एक संदेश दे रही थी। जिज्जी का कहना ये था कि हम ना वो कभी भी नहीं कर सकती हूँ जो मुझे कोई ऑर्डर दे के करे। वैसे तो मेरा रूटीन है, मुझे पता है कि मम्मी जी के लिए क्या करना है, इनके कपड़े प्रेस करना है, मम्मी के लिए कौन सा खाना बनाना है, बाकी इन लोगों को कहाँ टहलाना है, वो सारी चीज़ें मैंने अपना रूटीन बना रखा है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा इंसान है और अगर वो ये चाहता है कि मैं उसके इशारों पे चलूँ या फिर आए कि वो रब से मुझसे बोले कि देख तुझे ये काम करना ही है, तुझे करना होगा, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी वो काम नहीं कर सकती। बिल्कुल भी अगर मुझे कोई बोले कि तुमको ऐसे रहना, ऐसे करना, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं मान सकती। मैं ऐसी ही हूँ। आए हाय जिज्जी, अब तुम मैं ऐसी ही कह के कि को संदेश दे रही हो हैं कि तू कैसी थी कैसी बनती जा रही, तू ऐसी ही बन जा। जिज्जी, तमाम लोग आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके आप ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट इन सारी चीज़ों से दूर रहो। क्योंकि अगर इतना सा भी अगर कुछ भला हो सकता है किसी इंसान का, और कोई दुश्मन नहीं है, आपके सगे हैं, ठीक है, आपकी बहन है, तो इस तरीके के भाषण देके आप कौन सी प्रेरणा देना चाहती हो? कि ना तू जो कदम उठा रही बहुत गलत है, अगर तू झुक रही है बिल्कुल गलत है। अगर कोई प्यार दुलार से कहे तो ठीक, अगर किसी ने ऑर्डर करा तो फिर तू ना पता नहीं कैसी, पर मैं तो ऐसी हूँ, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसके बाद जो चीज़ें चल रही हैं मैं चलने दे रही हूँ, मुझे किसी के बारे में कुछ कहना नहीं, मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं करना। इतना सब कुछ तुम गोल गोल घुमाए के रोज बोलोगे कि ऐसा बनाना नहीं चाहती थी, ऐसा वीडियो लाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें लाना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। कौन सी मजबूरी है भाई साहब? ना चाहते हुए भी जब तुम इतना सब कुछ संदेश दे रही हो सोशल मीडिया के माध्यम से, तो चाहते हुए तुम क्या करोगी? नहीं बोलो, तनिक से मुंह खोलो। भाई क्या ही बता सकते हैं। इनकी जो ये प्रतिक्रिया है ना, लोगों को समझ में आ रही है और लोग विचार व्यक्त भी कर रहे हैं, लेकिन तुरंत वो विचार गायब नजर आ रहे हैं। कहे कि हमार जिज्जी सांप भी मार देगी, लाठी भी ना टूटने देगी। अभी यहाँ से इनडायरेक्ट तरीके से जो चीज़ें बोली जा रही सबको समझ में आ रही। यहाँ कोई नोना बच्चा नहीं, नोना बच्चा तो आपके पति हैं जी, हैं भाई, उनका नाम है नोना जिज्जा। खैर, तो मुद्दे की बात यह है कि जो आप चीज़ें यहाँ पे कर रहे हो ना, इनडायरेक्टली कहाँ पर किसको संदेश दे रहे हो सबको पता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, फलान हो, ढमाक हो, फिर से वही डर रहा। अरे आप अपनी लाइफ में चाहे जो करो, सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी बातों में आ जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। असल में अगर उनका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता, उनका खुद का कोई स्टैंड होता किसी भी बात को लेकर, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, कम से कम एटलीस्ट उनका खुद का डिसीजन होता। वो तो भाई साहब कभी इधर झुकाओ कभी उधर झुकाओ, मतलब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, क्लियरिटी कुछ पता नहीं। अब रील कुछ और बोल रही है कि कुत्ते वाले भौंकते रहते हैं और रोना चेहरा कोई पसंद नहीं करता है, आपको सेलेक्ट करना है, फलान ढमाक, पैसे का बोलबाला, ऐसे का मुखाला। न जाने हमारी जिज्जी कौन कौन सी रील लगा रही, का मौन का मतलब समझ जा रही है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। इधर कागजी जिज्जा की वीडियो में तमाम लोग लड़े रहे हैं। मतलब देखिए, जिज्जी के टरू वाले आए के माफ़ी तक मांग रहे हैं कि जिज्जा जी, अगर हमने आपको कुछ अपशब्द कहे, हमारी कौनों बात का बुरा लगा है तो हमका माफ़ी दे दो और ना सिड को और उसकी मम्मी को ले जाओ। अब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बहन जो उनके घर में उनके साथ हो, उनकी माँ के साथ हो, उनकी बहन के साथ हुआ और उनके साथ अभी तक होता आया है। अभी भी वो चैनल्स हैं ना, तो इन सब चीज़ों में उचित शब्दों का प्रयोग करके अगर रिएक्शन दे वो उचित चीज़ है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें जो बोली जाती हैं तो भाई साहब वो कोई टॉलरेट करेगा? जिस तरीके का व्यवहार किया गया वो कोई टॉलरेट करेगा? तो तमाम लोग आ रहे हैं कि भाई साहब
तोड़ने वाले वाकई बहुत हैं, जोड़ने वाले वाकई बहुत कम हैं। मैं यही कहती हूँ कि भाई साहब, अगर कोई अच्छे मन से जा रहा है, अच्छे तरीके से रियलाइजेशन के साथ कोशिश कर रहा है, तो ईश्वर उसको ना कामयाबी दे। मैं अभी भी इस बात में बिलीव रखती हूँ। पर यकीन मानिए, अगर कोई षड्यंत्र के तहत जा रहा है तो ईश्वर जो भला हो दोनों के लिए वही करे। ना यहाँ इधर के टरू वालों के लड़ने से कुछ होगा, ना उधर के टरू वालों के लड़ने से कुछ होगा। ये डिसीजन इन दोनों का होगा। और ये डिसीजन क्या लेते हैं भाई, जिज्जा जी का धूप वाला एग्जाम्पल सुना था ना, कि ऐसी धूप ना सर्दियों में अच्छी लगती है, गर्मियों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मतलब जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत होती है, जिस जगह पे ज़रूरत होती है, वो तभी अच्छी लगती है, बाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हाँ, धूप के बारे में बात हो रही, धूप के बारे में। कोई भी चीज़ जिसकी जो वैल्यू है और जहाँ पे जितनी वैल्यू है वही रहेगी। तो भाई साहब, वैल्यू धूप की वैल्यू, समझ रहे हो? तो भाई साहब, अब उम्मीद करते हैं कि जहाँ पर धूप की ज़रूरत हो वहाँ पर धूप रहे, जहाँ की छाँव की ज़रूरत हो वहाँ पे छाँव की ज़रूरत पूरी होती रहे। इनके शब्द बहुत कुछ बोल रहे हैं, और अब बाकी लोगों के लड़ने झगड़ने से कतई कुछ नहीं होने वाला, ना इतना ना उतना ना बहुत जितना। तो यहाँ पर लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस तमाम लोग, मैं समझ रही हूँ कि वो अच्छे विचारों के साथ ये सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी ये चीज़ आ रहा है, लेकिन जिज्जी का पल पल बदलना, इस तरीके की रील को हाइड करना और फिर ऐसी रील लगाना कुछ और दर्शाता है। जिज्जी हालांकि ब्रेक पे गई है, उम्मीद करती हूँ ये ब्रेक ना अच्छा हो इनके लिए। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई उधर से जिज्जी भी आ चुकी होंगी, तो ये सब कहीं घूमे फिरे चले गए, लेकिन वो ऑन कैमरा दिखाना नहीं चाहते, इसलिए भाई साहब वो ब्रेक पे हैं। और बताया जा रहा है कि भाई बड़कन्नी जिज्जी के जो ओल्ड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ रही हैं। बाकी उनके पास भाई जो लोग मैसेजेस कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं आपके वीडियोस, क्यों नहीं आ रहे हैं, आप कहाँ हो? तमाम लोग तमाम तरह के अंदेशा लगा रहे थे। कुछ लोग तो भाई एकदम गुलगुला हो गए थे कि ऐसा ऐसा हो गया होगा, सिचुएशन ऐसी होगी। तो भाई देखिए, जब इन दोनों ने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं कोर्ट कचहरी के माध्यम से ही होंगी, वो मिलना मिलाना भी कोर्ट कचहरी के द्वारा ही जब बोला गया है तब हो पाया है। तो इतना ज़्यादा ऐसे काल्पनिक चीज़ें नहीं सोच लेना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ फिल्मों में हो सकती हैं, रील में हो सकती हैं, बाकी रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती इस प्रकार से। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई इतना ज़्यादा ना ही सोचिए। और इनका कहना मेरे वीडियोज़ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अभी मैं थोड़ा भाग दौड़ में ज़्यादा हूँ, चीज़ें कुछ ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ी में हो रही हैं। बाकी मेरे वीडियोज़ ऐसे ही आएंगे, इनका कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक हमारी जिज्जी ने लिया है, जो कि 3 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है। अब उससे ज़्यादा होगा तो ये हमको पता नहीं, क्योंकि जिज्जी ने ऐसा कुछ बताया नहीं और मेरी कोई कुंडलिनी शक्ति जागृत है नहीं जिसकी वजह से ये सब मैं समझ पाऊँ कि भाई ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है? इसके अलावा भाई जवाब ये भी आया कि मैं अभी शांति है तो बिल्कुल शांति रहने देना चाहता हूँ। यूट्यूब पे शांति शांति है, यहाँ पर सब शांति शांति है। पर कई बार हमने सुना है बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि भाई साहब ये टरू वाले नाच पीटे दूसरी तरीके से भी डिस्टर्ब करने लगे। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि भाई साहब अब ये शांति के पीछे का क्या चीज़ है। कई बार कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा शांति होती है, खामोशी होती है, तो तूफान आने का अंदेशा होता है। तो किस प्रकार का तूफान ये तो नहीं पता है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। होप सब अच्छे की कर रहे हैं और तमाम लोगों को लग रहा था साइकिल चली गई, तो भाई जिज्जा ने खोल के भी दिखा दिया, ये लो डिग्गी देख लो। अब वहीं साइकिल रखी है और उम्मीद करते हैं कि आज या कल में पहुंचा देंगे जल्द से जल्द। अभी ना बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इसको फिट फाट करने में ना समस्या हो जाएगी। एक बार निकाल दिया, ये बात ना बहुत ही सही है यार। अगर दिल जिगर किडनी में आपके कोई बसा हो और एक बार निकाल दो ना, तो उसका ना जैसे साइकिल दोबारा एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लग सकता है। ज़रूरी नहीं कि सही तरीके से एडजस्ट हो पावे। वैसे देखिए दिल का मामला भी है कि अगर एक बार आपने दिल जिगर किडनी से अब अपनी वजह से या उसकी हरकतों की वजह से या किसी भी XYZ
हरकतें भी मैटर करती हैं, छोटी हरकतें, बड़ी हरकतें, है ना, पतली हरकतें, मोटी हरकतें। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप मिट्टी पाओ। तमाम लोग कह रहे हैं कि मिट्टी पाओ, सब भूल कर एक साथ हो जाओ, खुशी से रहो बच्चे के लिए। कई बार मन करता है यार कि बच्चा साथ में है तो बच्चे के लिए काश जो अच्छा हो, जो बेस्ट हो, जो ऊपर वाला अच्छा करे, जो सबके हित में हो वो करे। पर जिस तरीके से ये लोग रंग बदलते हैं ना, भरोसा कर पाना बहुत ही मुश्किल लगता है कि भाई साहब ये फिर किस दिन बदल जाएंगे पता नहीं। पल पल बदलने वाले लोगों का कोई कितना बार भरोसा करे। कितनी शांति है आपके फेस पर बेटे से मिलने के बाद। प्लीज सब भूलकर एक हो जाएं और वाइफ को भी ले आएं। वाइफ के द्वारा जो क्रियाकलाप करे गए हैं तो उसका डिसीजन तो हम लोग नहीं ले सकते और ना ही कोई और ले सकता है। ले सकते हैं कोर्ट कचहरी के द्वारा जज साहब और इस घर के मेंबर कि भाई अब आगे प्रोसीड करना है या क्या करना है, क्या माफ़ी देना। वैसे माफ़ी अभी मांगी तक नहीं गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि गलतियाँ नहीं हुई हैं, गलतियाँ बेशक हुई हैं, दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन गलतियों का जो तराजू है, पलड़ा किसका भारी है, इस सोशल मीडिया पर सबको पता है। लोग मैच्योरिटी की बात करें हैं और कितनी बार करें, लेकिन मैच्योरिटी वाला एक बार भी उन्होंने नहीं दर्शाया है। अभी विगत कई दिनों में कितने बार बदले गए रंग। जो बड़ी समस्या थी, जो आई थी, जो जाने में बाधा उत्पन्न कर रही थी, वो जिस समस्या बताते बताते रह गई, लेकिन समस्या नहीं बताई और चली गई। कहाँ? ब्रेक पर बोली थी बताती हूँ, लेकिन बताई नहीं कि समस्या क्या है, जिसकी वजह से उनका जाना प्रॉब्लम कर रहा था। अब समस्या होगी तब ना। और उधर तमाम लोग बेकरार हैं कि भाई बग्गा का वीडियो है एटलीस्ट। तो बग्गा और जिज्जी और बग्गी सब अगर साथ में गए हैं तो भाई साहब ब्रेक समझ लीजिए ना, बड़ा ब्रेक है। ऐसा नहीं हो सकता कि घर में रहते नहीं बन रहा है। जब तक कोई बड़ा रीज़न नहीं होगा तब तक ये लोग कभी भी यूट्यूब से ब्रेक नहीं लेते, यही सच्चाई है। अब इन्होंने किस लिए ब्रेक लिया है अब आप समझ जाएंगे। और जब कभी भी एक साथ जाते हैं तो ब्रेक ही होते हैं इनके। वैसे तमाम लोग ये भी पूछ रहे थे, बग्गा ने वो गाड़ी लाल वाली अपने भाई जो खरीदी थी ना सिड के लिए, मतलब वहाँ पर बुकिंग हो ही गई थी, है ना, तो साइकिल तो खरीद ली, पतिदेव ने, डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन मामा जी ने लाल वाली गाड़ी जो खरीदी थी वो हम कब देख पाएंगे। अब बग्गा ने बिना बताए ब्रेक ले लिया है। तमाम लोग बग्गे के जाए पूछ रहे हैं तुम कहाँ हो, आखिर तुमने कौन सा ब्रेक लिया और किसकी वजह से लिया। चलो, जिज्जी ने तो रीज़न दिया कि अपने आप को टाइम देना चाहती हैं, कुछ सोच विचार करना चाहती हैं, मी टाइम एंजॉय करना चाहती है। लेकिन बग्गे ने तो और बग्गी ने एक बार भी नहीं बोला कि वो कोई मी टाइम सी टाइम बिताना चाहते हैं, कुछ भी नहीं बताया गया। तो भाई आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन सब का ये कौन सा टाइम चल रहा है। और बाकी दोनों पार्टीज़ के सब्सक्राइबर से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपस में खोपड़ी फड़ौवल ना करो। कोर्ट कचहरी के द्वारा जो फैसला आएगा, प्लस ये दोनों पार्टीज जो फैसला लेंगे, न फलाने कहने से, न धमाके कहने से, न हमरे कहने से, न तुम्हारे कहने से, फैसला वही होगा जब कोर्ट कचहरी पुलिस थाना के बाद ये लोग चाहेंगे। क्योंकि कोर्ट के द्वारा एक फैसला आने के बाद भी ये दोनों को ऑप्शन है कि दोबारा से अगर आप उस फैसला से सहमत नहीं हो तो भाई आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। तो इन लोगों के पास भी ये ऑप्शन है ना। और जबरदस्ती तो कोई कोर्ट कचहरी के द्वारा फैसला सुनाया भी नहीं जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किसी भी तरीके से कानूनी प्रक्रिया में। बाकी आपस में लड़ाई झगड़ा करने से कोनो फायदा नहीं, ये तो वही हाल हो गया है जैसे आजकल इलेक्शन चल रहा है, दोनों विपरीत पार्टी वाले एक दूसरे से लड़ लेते हैं, चाहे एक रिश्तेदारी, चाहे एक घर के लोग हो, चाहे पड़ोसी हो, एकदम कट्टर दुश्मनी। अच्छा तुम उनका दे हो, अच्छा तुम उनका दे हो, आज ना साले दिख नहीं जाना, नहीं तो खुपड़िए फोड़ देंगे। तो ऐसा दुश्मनी ना करो, पड़ोसी काम आएगा, रिश्तेदार काम आएंगे, हैं। ये सब थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया करो, हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अब ये बहुत कुछ क्लियर हो चुका है कि इनका ब्रेक सिर्फ मी टाइम के लिए नहीं है, या तो कहीं पर ये लोग हो गए हैं या फिर नोना जिज्जा, छुटकन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी, बाकी के सारे लोग मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक साथ में। और आज नहीं तो कल ये पता चल जाना है, जो भी रीज़न है, जो भी कहानी है। बाकी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते बस एक चीज़ कहना चाहेंगे टरू वालों से, देखो टरू वालों नास पीटो, कतई हमको फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे कमेंट से। जो तुम कमेंट करते हो ये तुम्हारा व्यक्तित्व दर्शाते हैं, तुम्हारे संस्कार दर्शाते हैं। तो तुम करोगे, मैं डिलीट कर दूंगी या ब्लॉक कर दूंगी। मैंने कितनी बार बोला है कि भैया मैं डेली ब्लॉगर नहीं हूँ जो अपना वीडियो बनाऊँ। तुमने सबका समझ में नहीं आता है। रिएक्शन होता है कैटेगरी, आप डाल लीजिए कि रिएक्शन वीडियो का होता है। यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी हम आपसे कतई कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हमका माफ़ी दे दियो। टाटा बाय बाय।